Hello everyone, welcome back to our channel. So now this is my 6th video of Infinite सीरीज़। ये हमारा अभी PGT मैथ्स का कोर्स चल रहा है। तो ये जो इनफाइनाइट सीरीज़ है इसके 2 वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ये हमारा 3rd वीडियो है। जो पिछले 2 वीडियोस है उसमें मैंने इसको बेसिक बताया था कि कैसे हम किसी भी सीरीज़ का कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस एंड ऑक्सीलेट चेक करेंगे। अब उसमें हम कुछ टेस्ट पढ़ रहे थे जिसमें मैंने कल बताया था आपको कंपैरिजन टेस्ट नंबर 1। अब आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ और टेस्ट जिसमें नंबर 2 है रेशो टेस्ट, जिसे डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट भी कहते हैं। तो कभी कभी इनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं जो मैं यहाँ लिखूँगी वो भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो स्टेटमेंट भी आपको याद रखने होंगे। जैसे रेशो टेस्ट क्या बोलता है कि अगर समेशन UN एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है सच दैट, यहाँ पे ये अंडरलाइन करने वाली बात है कि जो सीरीज होंगे वो सारी पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज होंगी, ठीक है ना। इनमें नेगेटिव टर्म्स नहीं होंगे। अगर नेगेटिव टर्म्स होती हैं तो फिर वो अल्टरनेटिंग सीरीज बन जाती है। तो ऑल द टर्म्स मस्ट बी पॉजिटिव एंड सच दैट द लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN+1 अपॉन UN इक्वल टू L। इसकी n+1th टर्म और nth टर्म को अगर डिवाइड करके लिमिट निकालते हैं, मानो वो लिमिट L आ जाती है। सो इस L पे डिपेंड करती है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। इफ़ दिस L लेस देन 1 देन द सीरीज कन्वर्जेंट, इफ़ दिस L ग्रेटर देन 1 द सीरीज डाइवर्जेंट एंड इफ़ L इक्वल टू 1 देन टेस्ट फेल। ठीक है ना। L इक्वल टू 1 अगर यहाँ पे मिल जाता है तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते, हमें आगे चेक करना पड़ता है अनदर टेस्ट से। तो यहाँ मैंने लिखा UN+1 अपॉन UN। अगर सपोज इस तरीके से लिखा होगा आपके पास UN+1 की जगह पे लिखा होगा ऊपर तो UN और नीचे लिखा होगा UN+1 और इसकी लिमिट फाइंड करें, वो L आ गई। तो ये जो रेशो है इसकी लिमिट L है, तो यहाँ पर जो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है वो रिवर्स हो जाएंगे। जो L मैंने लेस देन लिखा वो लिखेंगे L ग्रेटर देन 1 पर तो हो जाएगा कन्वर्जेंट, और L लेस देन 1 पे क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट। ठीक है ना। तो ये वाला याद रखना, अगर क्वेश्चन में ये चीज़ दे रखी है तो फिर उसमें आपको ये जो ऑप्शन, ये जो हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी है वो रिवर्स कर देनी है। ठीक। अब 2 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। ये जो दोनों एग्जाम्पल्स हैं आपको याद होंगे, कल मैंने आपको करवाए थे कंपेरिजन टेस्ट से, जो थोड़े से आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे होंगे। तो अब आप रेशो टेस्ट से इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। हमें तो वहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है जिसमें हमें केवल वहाँ पे चेक करके देखना होता है कि सीरीज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है, चाहे आप किसी भी मेथड से चेक करें। जो कल मैंने मेथड बताया था वो भी आपको पता होना चाहिए फॉर सब्जेक्टिव पेपर्स या फॉर योर नॉलेज, इसलिए मैंने कल आपको इस टाइप के क्वेश्चन को कंपेरिजन टेस्ट से सॉल्व करके बताए थे। दिस वन। अब ये लिमिट है इसकी nth टर्म आपको ये गिवन है 1/n की पावर n। UN+1 अपन UN निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे n+1 को अलग कर देंगे। अब ये जो n की पावर n है इसको नीचे डिवाइड करेंगे तो ये स्टैंडर्ड लिमिट हमें पता है e यानी 1/e, बट ये इन्फिनिटी की वजह से क्या होगा 1/∞ यानी 0 एंड द 0 इज ऑलवेज लेस देन 1, सो दैट मीन्स इट कन्वर्जेंट। कल भी हमने इसको कन्वर्जेंट ही फाइंड किया था। फिर नेक्स्ट है n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n। इसको भी सेम मेथड से सॉल्व करेंगे, आंसर अब आएगा 1/e जो कि 1 से छोटा है, दैट मीन्स इट कन्वर्जेंट। अब ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, 5 क्वेश्चन, इनको आप चेक करना और बताना कि कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कैसे होंगे। नंबर 1 है 2 की पावर n-1 अपॉन 3 की पावर n+1। ये +1 अलग से लिखा हुआ है, 3 की पावर में नहीं है। फिर ये एक सीरीज मैंने ओपन करके लिखी हुई है जिसकी nth टर्म भी यहाँ लिखी हुई है। तो जब आप इसको समेशन फॉर्म में लिखोगे तो ये nth टर्म आपको यहाँ पर लिखनी होगी n+1 फैक्टोरियल अपॉन 3 की पावर n। फिर ये भी मैंने कल करवाया था, अब इसको आप रेशो टेस्ट से करके देखना। फिर x की पावर n अपॉन n+1, तो ये जो है इसकी जो L मिलेगा आपको वो x या 1/x ऐसा कुछ मिलेगा। अब x एंड 1/x इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से आंसर मिलेगा कि सपोज आपको x मिलता था, आप बोलेंगे x लेस देन 1 पे तो कन्वर्जेंट होगा, x ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट होगा और x इक्वल टू 1 पर, यानी इसमें x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। फिर उसके बाद चेक करना पड़ेगा सीरीज किस टाइप की है। ठीक है ना। ऐसे सेम थिंग ये इसकी nth टर्म है, इसमें भी जो L आपको मिलेगा वो x के फॉर्म में मिलेगा, या तो x मिलेगा या 1/x मिलेगा। सेम यहाँ पे भी ये कंडीशन लगानी है जो भी मिलता है। तो इफ़ x मिलता है तो x लेस देन 1 पर कन्वर्जेंट, x ग्रेटर देन 1 पर डाइवर्जेंट और x इक्वल टू 1 पर हमें चेक करना होगा तो x इक्वल टू 1 यहाँ पुट करना। जो आपको मिलेगा उसको वापस से डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट से चेक करके देखना, या फिर कंपेरिजन टेस्ट से भी कर सकते हो। ठीक।
अब नेक्स्ट नंबर 3 हमारा टेस्ट है कॉची रूट टेस्ट। इसमें क्या करना होता है कि लेट्स अगेन समेशन यू एन बी ए पॉजिटिव टर्म सीरीज एंड दिस वन, ये जो nth टर्म होगी हमारे पास सीरीज की, इसकी पावर अगर 1/n की लिमिट निकालते हैं और वो l के इक्वल मिलती है तो अगेन l पर डिपेंड करेगा कि इफ़ l लेस देन 1 तो सीरीज कन्वर्जेंट, l ग्रेटर देन 1 तो सीरीज डाइवर्जेंट एंड l इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल हो जाएगा। मीन्स हम l इक्वल टू 1 पे इस तरीके से नहीं बता सकते, फिर हमें वहाँ पे पुट करनी पड़ती है l इक्वल टू 1 के लिए अनदर मेथड से चेक करना होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में देखेंगे कैसे करेंगे। अब ये सबसे इजी टेस्ट है, यहाँ पे हम इजीली क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें कब रूट टेस्ट लगाना होगा। जैसे कि ये जो मैंने सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं इनमें क्या करना होगा कि ये जो nth टर्म है इसमें पावर अगर n लगी है या फिर n जैसे n स्क्वायर है या n क्यूब है या 1/n स्क्वायर है, इस तरीके से कोई पावर लगी है तो फिर आप पावर 1/n अप्लाई करके उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि ये है क्वेश्चन, यहाँ पे ये इसकी nth टर्म है। अब इसमें हम अगर पावर 1/n लगाएंगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और हम इसकी लिमिट इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसको 1/n में करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1/e और 1/e क्या है, लेस देन 1 है, सो दैट मीन इट इज़ कन्वर्जेंट, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम nth टर्म को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कब हमें कॉची रूट टेस्ट लगाना होगा। फिर नंबर 2 है, अब इसमें x इन्वॉल्व है, यानी जो हमारी जो लिमिट मिलेगी फाइनल आंसर वो x की फॉर्म में मिलेगा। सबसे पहले तो जो nth टर्म है उसमें पावर n है, यानी हम इस पर पावर 1/n लगाएंगे तो रूट टेस्ट लगाएंगे, फिर जो मिलेगा उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे से n कॉमन लेंगे तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैंने रेशो टेस्ट में भी आपको क्वेश्चन दिए थे, वहाँ पे भी ये सेम मेथड है। अगर लिमिट ये तो x मिलेगी या 1/x मिलेगी, तो जो भी मिलेगी उस पर ये कंडीशन लगा दें कि इफ़ दिस वैल्यू इज़ लेस देन 1 तो कन्वर्जेंट, तो दैट मीन x लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होगा, x ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट होगा। और हम बोलते हैं कि यदि x इक्वल टू 1 है तो टेस्ट फेल है। तो टेस्ट फेल का मीनिंग है कि अगर यहाँ पे स्पेशली 1 मिल जाता है तब तो हम बोलते हैं कि टेस्ट फेल हो गया, बट यहाँ पे 1 ना मिल के x मिला है तो बोलेंगे x इक्वल टू 1 पे हमें आगे चेक करके बताना होगा। तो ये जो हमारी nth टर्म होगी क्वेश्चन में, उसमें आपको x इक्वल टू 1 पुट करके वापस से un लिख लेना है, जो भी un मिलेगा। तो वहाँ पे जो हमने रेशो टेस्ट पढ़ा था वहाँ पे वही काम करना है कि x इक्वल टू 1 un में पुट करके अब फिर un को आपको सॉल्व करना होगा कंपेरिजन टेस्ट से या रेशो टेस्ट से, जिससे भी आप कर सके, बट कंपेरिजन टेस्ट से इजीली सॉल्व हो जाएगा। या फिर जो लिमिट मेथड मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट nth टर्म पे आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए। अगर लिमिट 0 के इक्वल नहीं आती है तो डाइवर्जेंट बोल देंगे, अगर 0 आ जाएगी तो फिर आपको जो मैंने इससे पहले 2 टेस्ट पढ़ा है उससे चेक करना होगा। तो यहाँ तो सिंपल जब मैंने nth टर्म पे लिमिट अप्लाई कर दी तो 1/e आ रही है, यानी कोई नॉन जीरो वैल्यू आ रही है, तो हम बोलेंगे सीरीज डाइवर्जेंट है कब, जब x इक्वल टू 1 है। अब जब इन तीनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो ऑप्शन में ये फॉर्म लिखी होती है जो मैंने यहाँ पे लिखी है कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ x लेस देन 1 एंड दिस सीरीज डाइवर्जेंट इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इक्वल टू का साइन दोनों में से किसी एक पे लगा होता है, वो हमें चेक करना होता है कि कन्वर्जेंट पे लगाना है डाइवर्जेंट पे लगाना। यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट मिली थी सीरीज, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे सीरीज डाइवर्जेंट होगी, ठीक। तो ये मैंने x वाली फॉर्म का क्वेश्चन यहाँ एक्सप्लेन कर दिया और इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन जो मैंने रेशो टेस्ट में दिए हैं वहाँ पे सॉल्व करने होंगे। अब रूट टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपको दिए हैं, इनको सॉल्व करना। ये क्वेश्चन मैंने कल आपको याद हो तो कंपेरिजन टेस्ट में भी दिया था कि इसको आप सॉल्व करके देखना। अगर वहाँ नहीं हो तो फिर आप इस जगह पे अब इसको कॉची रूट टेस्ट से इजीली सॉल्व कर लेना, अभी आराम से सॉल्व हो जाएगा और इसका आंसर में मिल जाएगा। ऐसे ये है n माइनस लॉग n की होल पावर n अपॉन 2 पावर n n पावर n, ये 1 प्लस 1/n की होल पावर 2n अपॉन e की पावर n, यह n की होल पावर n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 का होल पावर n स्क्वायर, ठीक है ना। ये 4 क्वेश्चन हैं, इनको ट्राई करना। अब नेक्स्ट टेस्ट हमारा राबेस टेस्ट नंबर 4। यह टेस्ट बेसिकली तब काम में लिया जाता है जब हमारा रेशो टेस्ट, जब हम un प्लस 1/un फाइंड करते हैं और वो फेल हो जाता है। फेल कब होगा, जब l की वैल्यू 1 मिलेगी, ठीक है ना। तो अगर इसकी लिमिट इक्वल टू 1 मिल जाती है तो फिर हम आगे राबेस टेस्ट से चेक करते हैं कि ये जो un प्लस 1/un जो भी आपको मिला था जिसकी लिमिट 1 आई थी, उसमें से आप -1 करेंगे
और फिर उसको सॉल्व करके उसको n से मल्टीप्लाई करके अब लिमिट फाइंड करेंगे, ठीक है ना। अब अगेन जो न्यू लिमिट है माना वो l के इक्वल है, तो फिर से कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, l ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट एंड l लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट होगा। और राबेट टेस्ट फिर फेल हो जाता है यदि l इक्वल टू 1 है, तो फिर आगे हमें लॉग टेस्ट हो गए, डी मॉर्गन टेस्ट होते हैं, वो लगाने होते हैं। बट इतना लेंदी अब हम नहीं कर सकते कि हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इतने लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ तक लिखे हैं, वो आगे वाले टेस्ट आप नहीं लिखे हैं, उनमें भी सेम कंडीशंस हैं। लॉग टेस्ट में यहाँ पे आगे लॉग लग जाएगा, लॉग UN+1 अपॉन UN इंटू n, l आएगी और l की वैल्यू सेम इसी तरीके से मिलती है, l ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट, n लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट, ठीक है ना। अब नंबर 5 है गोस्ट टेस्ट। गोस्ट टेस्ट भी बेसिकली तभी काम में लिया जाता है जब हमारा रेशो टेस्ट फेल हो जाएगा। इसमें क्या करना होता है कि ये सीरीज होगी आपको गिवन होगी, ये तो इसका स्टेटमेंट है कि लेट समेशन UN एक पॉजिटिव टर्म सीरीज एंड देयर एग्जिस्ट 2 पॉजिटिव नंबर अल्फा एंड बीटा एंड अ सीक्वेंस an सच दैट। बस गोस्ट टेस्ट में हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं UN अपॉन UN+1, ठीक है ना। यहाँ पर सब जगह UN+1 अपॉन UN फाइंड कर रहे थे। अगर हमारा रेशो टेस्ट फेल हो जाता है, UN+1 अपॉन UN फाइंड करने पे इक्वल टू 1 आ जाता है, तो आप ये जो वैल्यूज़ होगी उसको रिवर्स करेंगे। ऑब्वियसली जब रिवर्स करेंगे तब भी लिमिट 1 ही मिलेगी, तो उसको रिवर्स करने पर यहाँ जो भी होगा उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, 1+1 अपॉन n इंटू अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे हमने सपोज n² की टर्म हो गया, n³ की टर्म हो गया, तो हमने लिख दिया 1 प्लस बीटा और an अपॉन n और की पावर 1 प्लस बीटा, ठीक है ना। ये हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब जो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होगी गोस्ट टेस्ट से, वो इस अल्फ़ा पर डिपेंड करेगी, यानी 1 अपॉन n का जो कोफिशिएंट होगा उसके ऊपर। इफ़ दिस कोफिशिएंट ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट, एंड इफ़ दिस कोफिशिएंट इज लेस देन या इक्वल टू 1 तो डाइवर्जेंट। जैसे कैसे चेक करेंगे, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है कि सपोज कोई भी आपको सीरीज गिवन है जिसका UN अपॉन UN+1 फाइंड करेंगे तो ये मिलेगा। अब जब इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट 1 के इक्वल आएगी। अगर इसको रिवर्स करेंगे यानी UN+1 अपॉन UN निकालेंगे तब भी लिमिट 1 ही मिलेगी। तो मैंने डायरेक्ट इसकी लिमिट फाइंड कर ली, तो यहाँ तो हम बोल देंगे रेशो टेस्ट फेल हो रहा है। अब फेल हो रहा है तो यहाँ पे आने के बाद आपको सोचना पड़ता है कि आप कौन सा टेस्ट लगाएं। आप राबेट टेस्ट से भी चेक कर सकते हो कि इस UN अपॉन UN+1 में से -1 करेंगे, यानी इसको रिवर्स करके इसमें से -1 करेंगे, सॉल्व करके इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर लिमिट अप्लाई करेंगे और इसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। या आपको गोस्ट टेस्ट याद आ जाता है तो आप क्या करेंगे, तो UN अपॉन UN+1 है दिस वन, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, यानी ऐसा लिखेंगे, दोनों में से 2n कॉमन लेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। कौन सा फॉर्मूला, 1 प्लस एक्स की पावर -2, तो क्या होता है 1 माइनस के 2x प्लस 3x² माइनस के 4x³ एंड सो ऑन। तो उस फॉर्मूला से मैंने ओपन किया। अब इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 1 को कहेंगे माइनस के 2/n, फिर 3/n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1/n। ऐसे आगे भी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी 1/n² का कोफिशिएंट आएगा एंड सो ऑन। हमें तो केवल 1/n के कोफिशिएंट से मतलब है कि वो कोफिशिएंट क्या मिलता है, तो कोफिशिएंट 1 के इक्वल है। एंड इफ़ अल्फ़ा इक्वल टू 1, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सो सीरीज इज डाइवर्जेंट, ठीक है ना। तो जो भी आपको उस टाइम पे एग्ज़ाम टाइम पे याद आ जाए वो टेस्ट अप्लाई करके आप चेक कर सकते हो। अदरवाइज तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं एग्ज़ाम में, तो वो स्टेटमेंट भी आपको इस तरीके से याद रखना है। कहाँ मैंने UN अपॉन UN+1 लिखा है, केवल गोस्ट टेस्ट में मैंने ये चीज़ लिखी है। और आप चाहें तो इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये चीज़ चेंज हो जाएंगी। अल्फ़ा लेस देन 1, अल्फ़ा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो आप इसी फॉर्म में याद रखना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे लिख रही हूँ और ये राबेट टेस्ट, ठीक। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं सीरीज से रिलेटेड। अभी यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स हैं सीरीज से रिलेटेड, 1 बाय 1 देखते हैं। ये जिसमें नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। इस रिजल्ट की हेल्प से आप इस टाइप की कोई भी सीरीज होगी जिसमें p log n की कोई भी पावर लिखी हो, उसका आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो अगर ये रिजल्ट पता है तो। क्या बोलता है रिजल्ट कि यदि जो सीरीज है समेशन 1/n और log n की होल पावर p, इस टाइप की जो सीरीज है इट इज़ कन्वर्जेंट कब, इफ़ p ग्रेटर देन 1 एंड इफ़ p लेस देन इक्वल टू 1,
और 0 से बड़ा होना चाहिए और पी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू अगर 1 है देन दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। किस टाइप के क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे मैंने लिख रखा है। आपसे पूछे कि थे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बताएं 1/n log n, तो 1/n के साथ log n की पावर देखने जो कि 1 है, यानी p इक्वल टू 1, p इक्वल टू 1 पर डाइवर्जेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डाइवर्जेंट। ठीक, फिर उसके बाद ये है यहाँ पे p की वैल्यू देखनी 3 का मीनिंग ये हो जाएगा कन्वर्जेंट। फिर यहाँ पे p की वैल्यू कितनी 1/2, 1/2 का मीनिंग लेस देन 1, तो ये क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट। बस ऐसे देखना, रिजल्ट पता है तो आपको देख के आंसर करना कि सीरीज का फॉर्मेट ये होना चाहिए। ठीक है ना। अब नंबर 2 है कि माना समेशन an एक कन्वर्जेंट सीरीज है, तो इसके सभी टर्म्स को यदि स्क्वायर कर देते हैं जो न्यू सीरीज मिलेगी वो भी कन्वर्जेंट होगी। बट अगेन कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स क्या बनेगा, अगर स्क्वायर वाली टर्म, अगर ये जो कोई सीरीज है वो आपको दे रखी है कन्वर्जेंट है, सो इट डजंट इम्प्लाइज कि इस सीरीज का स्क्वायर हटाने के बाद जो टर्म्स मिलेंगी वो भी कन्वर्जेंट होगी। हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये होगी, बट अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है देन इट इज़ नॉट इम्प्लाइज दिस सीरीज कन्वर्जेंट। ठीक, तो ये हमारा सेकेंड रिजल्ट है। फिर थर्ड है, अगर दो स्क्वायर वाली आपने सीरीज ली, an का होल स्क्वायर bn का होल स्क्वायर, यहाँ पर समेशन an और bn, ये तो कोई दो रैंडमली सीरीज है जिसके बारे में हमें नहीं पता कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, बट इनके स्क्वायर वाली जो सीरीज मिलेगी वो हमें पता है कि दो कन्वर्जेंट सीरीज है। देन इन टर्म्स की, इनकी जो nth टर्म है उनका जो अरिथमेटिक मीन होगा वो सीरीज भी क्या होगी कन्वर्जेंट होगी। और इसके साथ साथ ये जो सीरीज होगी an bn, यहाँ से an निकालेंगे, यहाँ से bn निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सीरीज मिलेगी वो भी कन्वर्जेंट होगी। ये कैसे होगी उसको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि ये हमें पता है सबको कि जो अरिथमेटिक मीन होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन से। ठीक है ना। दो टर्म्स अगर ये हैं तो इनका अरिथमेटिक मीन ये बनेगा और इनका ज्योमेट्रिक मीन ये बनेगा कि दोनों को मल्टीप्लाई करके कितनी टर्म्स, दो टर्म्स है तो पावर 1/2 लगा देंगे। अब सीरीज हमने यहाँ पर दोनों पर लगा सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं an bn का स्क्वायर की पावर 1/2, यानी ये बनेगा an bn। तो ये यहाँ पे कंडीशन आ गई कि दिस सीरीज इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस सीरीज। अब ये हमने बोल दिया कि अलजेब्रा की हेल्प से आप बोल सकते हो कि ये दोनों सीरीज है, इनका सम भी क्या होगा कन्वर्जेंट होगा, उसमें अपन 2 कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इफ़ दिस सीरीज कन्वर्जेंट देन बाय कंपेरिजन टेस्ट ये जो सीरीज होगी वो भी क्या होगी कन्वर्जेंट होगी। ठीक है ना। तो यहाँ कंपेरिजन टेस्ट अप्लाई करके हम ये बोल देंगे कि ये वाली जो सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज भी ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट हो जाएगी। क्लियर। फिर नेक्स्ट है कि अगर एक सीरीज कन्वर्जेंट है एक सीरीज डाइवर्जेंट है, दोनों सीरीज को अगर प्लस या माइनस करेंगे तो जो न्यू सीरीज बनेगी वो भी डाइवर्जेंट होगी। बस इसी टाइप का रिजल्ट है अगर दोनों कन्वर्जेंट होगी। तो अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया इनका दोनों का प्लस भी क्या होगा कन्वर्जेंट होगा। ठीक है ना। माइनस भी क्या होगा कन्वर्जेंट होगा। बट अगर एक कन्वर्जेंट एक डाइवर्जेंट है तो फिर दोनों का प्लस माइनस डाइवर्जेंट होगा। फिर नंबर 6 से लास्ट एक छोटा सा टेस्ट है, कल इसका स्टेटमेंट याद रखना, कोशिश कंडक्सेशन टेस्ट। अब इसमें क्या होता है कि एक तो हमें माननी होती है fn जो कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। बस ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे फंक्शन कम होता जाना चाहिए। ठीक। देन द 2 सीरीज, तो इस यानी जो nth टर्म है हमारे पास सीरीज की वो डिक्रीजिंग होनी चाहिए और fn को रिप्लेस कर देंगे a की पावर n f ऑफ an। यहाँ जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ a की पावर n से रिप्लेस आपको करना है। तो ये जो न्यू सीरीज मिलेगी वो कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगी टुगेदर। तो अगर ये कन्वर्ज करेगी तो ये भी कन्वर्ज करेगी, ये डाइवर्ज करेगी तो ये भी डाइवर्ज करेगी। ठीक है ना। ये जो बेसिकली ये वाला जो टेस्ट है वो इस टाइप की सीरीज को चेक करने में काम में लिया जाता है। बट ये सीरीज तो मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से बताई दी कि अगर ये रिजल्ट पता है तो आप डायरेक्ट देख के आंसर कर देंगे। और बाकी हमें अगर प्रॉपर मेथड से सॉल्व करना होता है तो मेथड ये होता है कोशी कंडक्सेशन टेस्ट। तो वो हमें अप्लाई नहीं करना, हमें तो ये रिजल्ट याद रखना है केवल। कल इसमें स्टेटमेंट में 2 चीज़ें हैं, एक तो जो fn है यानी सीरीज की जो nth टर्म है वो डिक्रीजिंग होनी चाहिए। फिर सीरीज की nth टर्म
और एक न्यू सीरीज आपको बनानी होगी an, f ऑफ an। तो ये जो न्यू सीरीज की कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करेंगे, अगर कन्वर्जेंट होगा तो ये भी कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट तो ये भी डाइवर्जेंट। एंड द कंडीशन अप्लाई ऑफ दिस ए शुड बी ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर 2 की पावर n भी लिख देते हैं कभी कभी, तो वो भी सही है। यहाँ पर 3 की पावर n लिख दें, वो भी सही है। कोई भी 1 से बड़ा नंबर लेके आप यहाँ पर न्यू सीरीज बना सकते हो। क्लियर? तो ये हमारी इनफाइनाइट सीरीज की थ्योरी थी। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सब मैंने आपको करवा दी, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। अब हमारा जो कल का लेक्चर होगा नेक्स्ट, वो होगा अल्टरनेटिंग सीरीज। तो ये इनफाइनाइट सीरीज तो कंप्लीट होती है, बट इनफाइनाइट सीरीज का एक छोटा सा पार्ट अल्टरनेटिंग सीरीज, जिसमें जो टर्म्स होती है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आती हैं। यहाँ तो हम सारी पॉजिटिव टर्म्स के लिए बात कर रहे थे, अब उसमें हम जो सीरीज होगी वो अल्टरनेटिंग चलेगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ऐसे सीरीज का हम कैसे चेक करेंगे कन्वर्जेंस, तो वो हम कल वाली वीडियो में देखेंगे, और उस टॉपिक का नाम होगा अल्टरनेटिंग सीरीज। ओके, I hope guys you like this video, and if you like then please like, share and subscribe our channel, and thank you for watching my videos guys. Thank you.